Hello बच्चों, let's read the question. The question says a long straight wire carrying a current I and U-shaped conductor with sliding connector are located in the same plane as shown in figure 5.359. The connector of length L and resistance R slides to the right with a constant velocity V. Find the current induced in the loop as a function of separation R between the connector and the straight wire. The resistance of the U-shaped conductor and the self-inductance of the loop are assumed to be negligible. यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें कोई करंट आई फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि कोई करंट, यहाँ पर स्ट्रेट वायर है जिसमें कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पर एक यू शेप्ड कंडक्टर रखा है जिसके ऊपर एक कोई स्लाइडिंग कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसकी लेंथ हमें दे रखा है एल और ये वी स्पीड के साथ मूव कर रहा है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है और इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक। तो हमें बोला कि हमें इंड्यूस्ड करंट बताना है इसकी मोशन की वजह से क्या होगा, जो कि फंक्शन होगा सेपरेशन आर का। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ये आर डिस्टेंस है ये वेरी कर रहा है, ठीक। अगर ये हमारी डिस्टेंस आर है तो ये कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर भी वेरी कर रहा है, मतलब अगर हमारा पहले ये जो कनेक्टर ये यहाँ पर है तो ये इतने एरिया कवर करेगा, तो यहाँ से फ्लक्स चेंज होगा जब इस कंडीशन में आएगा, तो यहाँ से हमारा एरिया चेंज हो रहा है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया को निकालना, एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आर डिस्टेंस पर जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा उसका पहले हम की पॉइंट हमारा मेन वही होगा। तो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये तो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। पहला की पॉइंट हमारा ये यूज होगा। दूसरा हम यूज करेंगे यहाँ पर फ्लक्स के लिए, तो फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो फाई इज इक्वल टू होता है हमारा वेक्टर बी डॉट एन कैप डी एस, ये होता है हमारा फ्लक्स, ठीक है। फिर हमें क्या बोला है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू होता है आई इज इक्वल टू होता है हमारा, आई इज इक्वल टू होता है हमारा, सॉरी एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है हमारा आई इंटू आर। तो हमें आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो सॉल्व करेंगे हम, पहले क्या करते हैं हम इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फ्लक्स को निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए पहले हमें वेक्टर वी चाहिए, ठीक है, डॉट एन कैप चाहिए, ठीक। तो वेक्टर वी डॉट एन कैप हमारे यहाँ कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और जो डी एस होगा हमारा, डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी एस इज इक्वल टू जाएगा हमारा आई डी एक्स, ठीक, जो कि एरिया वेक्टर है, सॉरी एल डी एक्स। अगर हम यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लें, सपोज करिए हमारा जो थिकनेस है ये डी एक्स है, ठीक है, और ये लेंथ एल है, तो जो हमारा यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा एल डी एक्स, ठीक है, एल डी एक्स जो कि वेरी कर रहा होगा, ठीक। तो फाई यहाँ से निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फ्रॉम 0 टू, ये हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर हम ये मूव करें आर तक मूव कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये हमने जो सेपरेशन ले रखा आर, आर का फंक्शन हमें निकालना, तो इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू आर, ठीक है, जो कि डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक। इनिशियली हम क्या लेंगे, इनिशियली हमारा ये इस डिस्टेंस पर है, तो ये हमारा डिस्टेंस x हो गया, तो x डिस्टेंस पर है तो जगह 2 पाई x, ठीक है, 2 पाई x और इनटू हमारा एरिया वेक्टर, ये जगह एल डी एक्स, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई l, ठीक है, ये हो जाएगा l और एल एन आर बाई ए, क्योंकि हमारा फ्लक्स, अब हमें यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर फ्लक्स कुछ और होगा, कि यहाँ पर कुछ और हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पर एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा आई इज इक्वल टू जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक, माइनस डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। तो इसका जब हम डी फाई बाई डी टी करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा ए म्यू नॉट आई एल वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये हो गया हमारा ईएमएफ, ठीक है। तो अब करंट हम निकालें तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर, ठीक है, ई बाई आर, ये सॉरी ये हमारा रेजिस्टेंस का टर्म होगा आर, तो एप्सिलॉन बाई आर, एप्सिलॉन की वैल्यू हमने निकाली ए म्यू नॉट आई एल वी बाई 2 पाई, ये आर हो गया इंटू कैपिटल आर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में बोला था बताने को। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार समराइज कर ले। तो हमने पहले जो की पॉइंट हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज किया, मैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्टेंस आर,
ठीक है। फिर हमने फ्लक्स को वहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो फ्लक्स हमारा यहाँ से निकला, पहले एरिया वेक्टर हमने निकाला जो कि L.dx हो गया, ठीक है। फिर हमने इसकी हेल्प से फाई को निकाला और EMF के फार्मूले में रख दिया। तो हमने फाई को d∅dt लिया, यहाँ से हमारा एप्सिलॉन निकला गया। फिर हमने करंट की वैल्यू को निकाला जो कि a म्यू नॉट I LV डिवाइडेड बाई 2πr कैपिटल R आया। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।